नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहना। तो चलो देख लेते कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है पतंजलि फूड्स लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा अपडेट पिछले दिनों में दिया था, मतलब पिछले कुछ दिनों में दिया था कि इस कंपनी के जितने सारे प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट के ऊपर 1 करोड़ का फाइन लगाया गया। मतलब मान के चलिए इस कंपनी का टोटल 200 प्रोडक्ट है और 200 करोड़ के 1 करोड़ करके आपको फाइन देना पड़ेगा। मतलब 200 करोड़ का फाइन कंपनी को देना होगा। तो इस फाइन क्यों देने के लिए बोला गया? तो पहली बात, पतंजलि ने मतलब रामदेव बाबा जी ने जितने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू दिखाया, जितने सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर बड़ा चढ़ाकर बोल दिया, तो उसके ऊपर जब लैब में टेस्ट किया गया तो उतना वो सारे प्रोडक्ट्स नहीं थे जो उन्होंने कहा था। तो जैसे कोविड के टाइम में एक प्रोडक्ट लेके आए थे, तो कोरोनिल, जो कोविड को मतलब कोविड को मारने के लिए बेहतरीन एक दवा है। तो इस तरीके से पतंजलि ने मतलब रिप्रेजेंट किया था उसको और रामदेव बाबा जी ने उसको प्रमोट किया था। और इस बेसिस में कोविड के उस प्रोडक्ट के ऊपर कुछ भी दम नहीं है, वो लैब में प्रूफ होकर सामने आया। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस कंपनी के खिलाफ एक मतलब 1 करोड़ का फाइन लगाया हर प्रोडक्ट के ऊपर। तो इसमें क्या कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिविटी सेंटीमेंट क्रिएट हुआ? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी तक देखिए वो फाइन लगा चुके हैं। फाइनली अभी भी पतंजलि उस केस के ऊपर लड़ रहा है, तो फाइनली वो केस अभी तक डिसमिस नहीं हुआ कि कंपनी को फाइनली पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब कुछ इस तरीके से न्यूज आता है तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव सेंटीमेंट यही क्रिएट हो जाता है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि कंपनी के हाथ में मान के चलिए आज कैश नहीं है, कैश नहीं है, तो कंपनी का कैश नहीं है तो मतलब कंपनी के अगर इस तरीके से कुछ न्यूज आए तो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से मिलेगा? तो उसको कैश तो होना चाहिए था, मगर उल्टा क्या हुआ, कैश नहीं है। कंपनी का जो प्रॉफिट कंपनी को दिखने को मिला 886 करोड़ के आसपास, उसमें अगर कैश फ्लो को देखेंगे तो पिछले बार 724 करोड़ था, इस बार 339 करोड़ नेगेटिव दिखा रहा है। इसका मतलब कंपनी खुद के प्रॉफिट एंड लॉस मतलब बैलेंस शीट में कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस में ये दिखा रहा है कि मेरे पास प्रॉफिट 886 करोड़ के आसपास हुआ। क्या सही में हुआ? बिल्कुल नहीं। इसको एक एक मतलब डेटा के हिसाब से समझ लेते हैं। देखिए मैं एग्जांपल हमेशा आपको देता हूँ। मान के चलिए आपका एक दुकान है और यहाँ पे टोटल आपका 3 कस्टमर आते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आपका 3 आए, 5 आए, 10 आए, 50 आए, कोई बात नहीं। तो मान के चलिए तीनों कस्टमर को आप फर्स्ट कस्टमर को आपने 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा और सेकंड कस्टमर को भी 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा और थर्ड कस्टमर को 100 रुपीज का प्रोडक्ट बेचा। तो आपने जो प्रोडक्ट बेचा तो आपको इसी के अंदर प्रॉफिट भी है, सब कुछ है। तो आपको कितना पैसा मिलेगा? तो आपको 300 रुपीज मिलना है। तो 300 रुपीज आपको मिलेगा क्योंकि 300 रुपीज का प्रोडक्ट आपने बेचा 3 कस्टमर को। तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास 300 रुपीज का प्रॉफिट होगा। 300 रुपीज का प्रॉफिट है। प्रॉफिट एक्चुअली क्या हुआ है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये सारे व्यक्ति अभी तक पैसा नहीं दिया। वो सारे व्यक्ति जब पैसा देंगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मान के चलिए फर्स्ट व्यक्ति ने आपका पैसा पेमेंट कर दिया, सेकंड व्यक्ति ने भी किया और थर्ड व्यक्ति आपको बता रहा है कि चलो आप अभी 50 रुपया ले लो और बाकी में 50 रुपया नेक्स्ट मंथ में दूंगा। तो आपको कितना पैसा मिला? 250 रुपीज। तो आपके हाथ में कैश कितना आया? 250 रुपीज। तो अल्टीमेटली आप तो दिखा रहे थे मेरे पास प्रॉफिट 300 है और अल्टीमेटली आपके पास पैसा कितना आया? 250 का। तो अभी भी 50 रुपीज मार्केट में पड़े हुए हैं। तो ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। तो इसका मतलब है कैश फ्लो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस कंपनी। हर कोई कंपनी के ऊपर कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसको आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितना भी कंपनी मर्जी प्रॉफिट दिखा दे, अल्टीमेटली उसके हाथ में कितना पैसा आया है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब है कि कैश फ्लो आपको जरूर देखना चाहिए। तो कैश फ्लो अगर नेगेटिव है तो सोचना कंपनी के ऊपर कुछ गड़बड़ है। हाँ, आप कह सकते हैं कि सर फाइनेंस कंपनी में तो बिग बिग नेगेटिव देखने को मिलता है, तब क्या करूं? देखिए फाइनेंस कंपनी में होगा कि फाइनेंस कंपनी का काम ही इस तरीके से है, जितना पैसा मार्केट से वो उठा पाए वही पैसे को फिर से वो लोन के हिसाब से दे देंगे। तो उसके हाथ में पैसा नहीं रहेगा, वो साइकिल्स के वाइज पैसा घूमता रहेंगे। तो वहां पे कुछ नेगेटिविटी नहीं है। सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें अगर कैश फ्लो नेगेटिव है तो कुछ गड़बड़ी है। तो पतंजलि के ऊपर अगर इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी के ऊपर एक रिक्सी टेड बना है। वो टेड ऑब्वियसली मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे रिक्सी टेड बना। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, एक बिग जैसे कप बना, उसके बाद एक हैंडल क्रिएट हुआ। तो कप विथ हैंडल बटन बनने के बाद फाइनली क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन भी हो गया और
मैं इंतजार करूँ यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट करने का, तो जब रिट्रेसमेंट करेगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा और मैं यहाँ पे उतना ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड नहीं करूंगा क्योंकि मुझे फंडामेंटल तो ठीक लग रहा है, फिर भी इस कंपनी के ऊपर से जो कोर्ट केस फेस लग रहा है तो इसके चलते है थोड़ा सा प्रेशराइज बन सकता है। तो मैं कुछ मतलब मेरे टोटल होल्डिंग में 3% के आसपास मैं टेल लेने वाला हूँ, 5% नहीं लूंगा क्योंकि रिक्सी कंपनी के ऊपर मैं अ, खुद का मेरा जो होल्डिंग्स है, जो पोजीशन है, मैं कम करके ट्रेड करता हूँ। तो आप भी कुछ इसी तरीके से काम करिए, जब भी कुछ कंपनी के ऊपर आपको रिक्सी लगे तो उस कंपनी के ऊपर ट्रेड मत 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 करिए, नहीं तो कम करिए। और अगर जो कंपनी के ऊपर आपका सियोरिटी ज्यादा लगे कि हाँ इसका टारगेट होने का चांसेस है, ऐसे नहीं कि 100% चांसेस है, 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता। जो लोग आपको बता रहे हैं कि 100% प्रॉफिट मिलेगा, तो वो लोग आपको बेवकूफ बना रहा है। 100% इसका कोई भी गारंटी नहीं है। अगर 100% होता तो आज टाटा, रिलायंस, अंबानी वो लोग बिजनेस नहीं करते, डायरेक्टली यहाँ पे ही पैसा डालता। कोई लोग अगर बता रहा है कि 100% में जो ट्रेड बता रहा हूँ वो 100% प्रॉफिट देगा, तो वो लोगों को वो सारे कंपनी खरीदने के लिए तैयार रहते, क्योंकि वो लोग 100% प्रॉफिट देगा तो कंपनी क्यों बिजनेस करेगा, डायरेक्टली उसी को कहने में तेल लगाएगा और उसमें करोड़ छापेंगे। तो कहने का मतलब ये है, तो हर किसी को प्रिडिक्शन करके चलना पड़ेगा। प्रिडिक्शन में कुछ अच्छा हो सकता है, गलत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजीटी प्लानर। इस कंपनी के ऊपर मुझे इतना कमेंट्स हर दिन आते रहते हैं, मैं उस कमेंट को पढ़ पढ़ कर मुझे अच्छा भी लगता है कि बहुत सारे लोग इस कंपनी के ऊपर कमेंट्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट भी करके रखे हैं। तो मेरे इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई ट्रेड नहीं है। क्यों ट्रेड नहीं है, मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, क्योंकि कंपनी जिस तरीके से सेल अप मोमेंटम दिखाया, जिस तरीके से स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस को फेस किया और नीचे आए, और जिस तरीके से यहाँ पे 200 ईएमएस को तोड़ नहीं पाया, तो मुझे लगता है एक बिग करेक्शन फॉल अभी भी देखने को मिलेगा। वो फॉल कहाँ तक हो सकता है, यहाँ पे एक रेंज बना है, वो रेंज कुछ 33 रुपीज के आसपास। तो 33 रुपीज के आसपास आने का चांसेस है। अभी 38 to 39 रुपीज के आसपास चल रहा है, तो 33 रुपीज के आसपास चांसेस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे ही कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट है। और सपोर्ट के साथ साथ एक स्ट्रांगली जो हायर लेवल का जो रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेकआउट किया था, वो ब्रेकआउट वो लेवल भी इसका सपोर्ट बनेगा। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रांगली सपोर्ट आने होने का चांसेस है। देखिए, ये जो रेंज बना, इस रेंज को कंपनी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तभी इस सपोर्ट लेवल तक आ सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि जब तक मुझे कोई भी कंफर्मेशन ना मिले, कि कोई भी पैटर्न्स ना मिले, तब तक मैं ट्रेड किसी भी कंपनी के ऊपर नहीं लेता हूँ। चाहे वो कंपनी कितना भी अच्छा हो, चाहे वो कंपनी इंडिया के नहीं, वर्ल्ड के नंबर 1 कंपनी क्यों ना हो। तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, क्या सही में परफॉर्मेंस ठीक है? अगर ट्रेड बना तो क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, ट्रेड लेना चाहिए का मतलब है कंपनी का परफॉर्मेंस देखना होगा। देखिए, परफॉर्मेंस तो आपको शानदार दिखेगा, डेप्थ ना के बराबर है, इनकम जबरदस्त है, हाथ में आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिलेगा, पी रेशियो भी ठीक ठाक है, और कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देखेंगे तो अलग लेवल का सेल्स ग्रोथ देखने को मिलेगा। 10 करोड़ से करीबन 57 करोड़, उसके बाद 84 करोड़, उसके बाद सॉरी 57 करोड़ के बाद 104 करोड़, उसके बाद 120 करोड़। तो इसका मतलब हर साल में कंपनी सेल्स को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को कंट्रोल किया, और प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। पिछले साल में प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था 37%, और इस बार वो बढ़ के हो चुके हैं 56%। तो अलग लेवल का प्रॉफिट मार्जिन देखने को मिला, और इसी बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते चले गए। तो जो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है, उसके साथ साथ कंपनी के कैश फ्लो इस बार 93 करोड़ के आसपास नेगेटिव है। तो इस नेगेटिव होने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि कंपनी ने अच्छा खासा कर्जा उठा बिजनेस को बड़ा करने के लिए, क्योंकि कंपनी के पास ट्रेड आया। वो ट्रेड कितना है, कंपनी की ट्रेड रिसीवेबल हुआ है, मतलब कंपनी को ट्रेड रिसीव हुआ है करीबन एटलीस्ट 200 करोड़ के आसपास। तो एक हाई लेवल का ट्रेड रिसीव हुआ, उस रिसीव होने के कारण कंपनी के ऊपर एक बिग मोमेंटम शायद फ्यूचर में आपको ज्यादा देखने को मिले। और कंपनी के ऊपर एक पॉइंट्स और भी आपको जरूर देखना चाहिए, वो है इस कंपनी के ऊपर फिक्स्ड एसेट कितना है। फिक्स्ड एसेट के बारे में बात करूं तो 11 करोड़ के आसपास है, और एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर देखिए थोड़ा थोड़ा करके एफएस और डीएस भी इस कंपनी के ऊपर ट्रेड कर रहा है। उतना ज्यादा होल्डिंग्स नहीं है, फिर भी 2-2.5% के आसपास होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगा। तो जब इस कंपनी के ऊपर कुछ ट्रेड बनेगा तो मैं जरूर कुछ डिसीजन लूंगा, और मैं आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगा। फिलहाल के लिए शांति से बैठे रहेंगे तो ही बेहतर होगा, क्योंकि हर वक्त ट्रेड लेना ठीक नहीं होगा, आपको हमेशा पेशेंट के साथ बना रहना होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम के बारे में बात करूं, उसका नाम है टाटा एल्क्सी।
देखिए टाटा एल्क्सी के ऊपर सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा। फाइनली यहाँ पे देखिए एक कफ विथ हैंड पैटर्न बना था, जो मैं आपको टेलीग्राम में भी शेयर किया था। अभी तक अपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको जब भी कोई पैटर्न्स बनता है मैं एज अ लर्निंग पर्पस में आपके साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी किसी तरीके से कोई भी आपको और पेड वर्जन नहीं है। टोटली आपको सिखाने के लिए, सारी चीज आपको सिखाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में डालता रहता हूँ। अगर आपको सीखना है तो ज्वाइन करिए, अगर आप टिप्स के लिए आए हैं तो प्लीज मत ज्वाइन करिए, क्योंकि टिप्स मेरे तरफ से कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। जब मुझे पता चलेगा कि सारी चीज टिप्स के लिए आप ले रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली टेलीग्राम चैनल बंद कर दूंगा, और बंद भी कर दूंगा उसके बाद उसके ऊपर कोई भी मैं अपडेट भी नहीं दूंगा। शायद ओपन रहेंगे, कोई अपडेट नहीं दूंगा। तो आप अगर सीखने के लिए आए हैं तो जरूर कंटिन्यू करिए। तो देखिए यहाँ पे कफ विद 100% बनने के बाद यहाँ पे फाइनली ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट के बारे में मैं चर्चा करूं तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो ब्रेकआउट किस तरीके से नोटिस किया जाता है, देखिए यहाँ पे एक्चुअली दिखाए तो कंपनी का ब्रेकआउट कंफर्मेशन कहाँ पे हुआ, यहाँ पे हुआ। तो ब्रेकआउट इस कैंडल के ऊपर हुआ, और ब्रेकआउट कैंडल इस कंफर्मेशन इस कैंडल में हुआ। तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ब्रेकआउट बहुत इंपॉर्टेंस है और ब्रेकआउट कंफर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंस है। मान के चलिए यहाँ पे आपका लेवल बना था, इसके ऊपर ब्रेकआउट कैंडल बना, और उसके बाद कुछ इस तरीके से एक कैंडल पैटर्न बना, और वो भी कुछ ग्रीन कैंडल। तो मैं जरूर इसको कंफर्मेशन मानूंगा। मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए ब्रेकआउट लेवल के ऊपर, तभी मैं कंफर्मेशन उसको मानूंगा। देखिए कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। और या फिर फाइनली एक स्ट्रांगली कंपनी को एक रेजिस्टेंस मिला, जिसका प्रीवियस इसका स्ट्रांगली स्विंग हाई है और स्विंग रेजिस्टेंस है। तो इस रेजिस्टेंस को कंपनी फेस किया। तो मुझे लगता है इस रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो टारगेट तक जाने का चांसेस है, और टारगेट बनने का चांसेस है एटलीस्ट 28% के आसपास। तो जो टारगेट बनेगा वो प्रीवियस स्विंग हाई और इसका लाइफ टाइम हाई के नीचे बनेगा, तो इजीली टारगेट होने का चांसेस है। इजीली मतलब टारगेट होने का हायर चांसेस है। जब भी कोई टारगेट प्रीवियस स्विंग हाई के नीचे बनता है तो उस टारगेट अचीव करने के लिए कंपनी जी जान लगा देंगे। तो कंपनी के ऊपर परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं तो कंपनी ट्रेड क्यों लिया था उसके बारे में बात करूं तो कंपनी में सेल्स में लगातार ग्रोथ होता देखने को मिले। 430 करोड़ से 595 करोड़, उसके बाद 763 करोड़, अभी 882 करोड़। तो सेल्स बढ़ा, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, और उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ते चले गए। कंपनी का नेट प्रॉफिट 79 करोड़, 125 करोड़, 174 करोड़ और 200 करोड़। तो अलग लेवल का एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ होता देखने को मिले। तो इस बेसिस में बात करूं तो कंपनी में हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला। और एज ए कैश फ्लो के बारे में बात करूं तो कंपनी के कैश फ्लो में भी लगातार मतलब बढ़ता हुआ सिचुएशन देखने को मिला। अभी देखिए लास्ट कैश फ्लो जो है 487 करोड़, क्या सही में 487 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ? तो कंपनी देखिए प्रॉफिट दिखा रहा है 755 करोड़, और हाथ में कैश कितना दिखा जा रहा है 483 करोड़। इसका मतलब कैश फ्लो जो दिखने को मिला है, जो प्रॉफिट कंपनी दिखा रहा है, तो उतना प्रॉफिट अभी तक कंपनी को नहीं हुआ। जो मैं पिछले एग्जांपल में आपको समझा था कि एक्चुअली कैश फ्लो किस तरीके से मेजर करना चाहिए। तो जो प्रॉफिट कंपनी दिखा रहा है वो प्रॉफिट अभी तक कैश के फॉर्मेट में तो कंपनी के हाथ में अभी तक नहीं आया। तो फाइनली 50% पैसा अभी भी मार्केट में पड़े हुए हैं। तो इस कंपनी के ऊपर मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी इंडिया के एक स्मॉल एंड मिड कैप टाइप कैटेगरीज में एक लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, और इस कंपनी का ग्रोथ होने का बहुत चांसेस है, और इसीलिए इस कंपनी के ऊपर हर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो इसीलिए इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। और आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूं उसका नाम है नेस्ले इंडिया। इस कंपनी के ऊपर जो इसका फेस वैल्यू है 10 रुपया, उसको कंपनी स्प्लिट करने वाला है। तो स्प्लिट कब करेंगे तो इसका डेट भी मेंशन किया गया है, 5 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा। हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो जो लोग इस कंपनी को स्प्लिट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक दिन पहले मतलब 5 तारीख से पहले 4 तारीख को आपको इस कंपनी के ऊपर शेयर को खरीदारी करना होगा, तभी इस कंपनी को स्प्लिट आपको मिलेगा। देखिए बाय करेंगे कि सेल करेंगे उस वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, सारे वीडियोस में एजुकेशन पर्पस में शेयर करता हूँ। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।